रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा फूड पॉइंट चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो में जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है वेजिटेबल पुलाव, यानी कि सब्जियों का पुलाव हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सर्दियों की मौसम आ चुकी है तो न्यू न्यू सब्जियां भी आ चुकी हैं, तो इस हवाले से हम सब्जियों का पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पतीले में घी डालकर रख दिया ताकि गर्म हो जाए, और जो जो हमने सब्जियां इसमें शामिल करनी है उनको हम पहले फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डाल देते हैं गाजरें, क्योंकि गाजरें ज़्यादा टाइम लेती हैं गलने में और फ्राई की हुई ज़्यादा लजीज लगती है। तो सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हो कि गाजरों को हमने अब फ्राई कर लिया है, और साथ में हम आलू डाल देते हैं। हाफ के जी ही हमने आलू ले लिया। आप अपनी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हो। जो जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी मैंने डाल दी है, और साथ ही हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे। हमारे घर में गोभी इतने शौक से नहीं खाते, इसलिए ये मैंने कम डाली। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने इन सब्जियों को फ्राई कर लिया है। तो इन सब्जियों को हम निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हम शिमला मिर्च और बंद गोभी वो बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़े टाइम में हो जाती है और ये सब्जियां ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैं इनको पहले निकालने लगी। तो सब्जियां हमने निकाल ली हैं। अब हम डालते हैं बंद गोभी। सब्जी की मिकदार आप अपने हिसाब से रख सकते हो, या फिर किसी को ज़्यादा सब्जियां चावलों में पसंद आती हैं, किसी को कम। तो ये हाफ के जी मैंने लिए। आपको पसंद है कम सब्जियां तो आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि वो जल्दी हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं करनी। अब हम शामिल करते हैं शिमला मिर्च। ये दोनों जैसे ही थोड़ी सी हाफ फ्राई होंगी तो हम निकाल लेंगे। और साथ में ये ग्रीन मिर्चें हमने, हरी मिर्चें, ये भी डाल देंगे। इनके साथ ही ये भी फ्राई हो जाएंगी। हाँ जी, तो अब हमारे जो शिमला मिर्च और बंद गोभी हमने डाली थी और हरी मिर्च, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और इनका मसाला तैयार करेंगे। सब्जी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज डाल देते हैं। हमने इस तरह से बड़े बड़े काटे हैं। इनको भी हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं हमने देना। जैसे ही सोते हो जाएंगे तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। जो मसाले हम डालेंगे आपको दिखा देंगे। और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं, ताकि ये भी साथ में फ्राई होता जाए। जो चावलों में डाली जाती है सब्जियां, या फिर चाइनीज़ पुलाव हो या ये सादा हमारा पाकिस्तानी पुलाव, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्राई सब्जियां नहीं करनी होती, हल्की हल्की सी बस इनका कच्चापन ख़त्म करना होता है। थोड़ा सा क्रंच इसमें छोड़ते हैं तो वो टेस्टी लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस 5 मिनट तक सिर्फ इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में शामिल है हमारे पास हस्बे ज़रूरत नमक है, दरदरी मिर्च है हमारे पास 1.5 चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी है, ये है तेज़पात, और ये ज़ीरा है, ये 1.5 चम्मच है। आप 2 भी डाल सकते हो, अच्छे लगते हैं बीच में, जो आपको पसंद हो। ये गरम मसाला है हमारे पास 1 चम्मच, आधा चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, दरदरी मिर्च मैंने आपको बता दिया है, ये 1.5 चम्मच हमने डाली है। ये हमारे पास 1 चम्मच है चाइनीज़ नमक, अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हो। और टमाटर है हमारे पास, ये 2 बड़े साइज़ के हमने काट लिए। ये हम मसाले डाल देते हैं जो अभी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें टमाटर डाल देने हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें हल्का सा, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो 2-3 फुट हमने पानी के डाल देने, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये ख़त्म होगा हम इसमें सब्जियां डालेंगे, पानी डालेंगे पहले और सब्जियां ऐड कर देंगे, और फिर हमने चावल डाल देने। तो इसमें तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हो मैंने 2 फूल इसमें बादियान के भी डाल दिए थे। तो इसके बाद ये मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। 4 गिलास हमारे पास चावल थे,
तो 8 गिलास हमने पानी के डाल देंगे। इस पानी डालने के बाद जैसे ही पानी बॉईल होगा हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे और सब्जियां भी ऐड कर देंगे। हमारे पास गाजरें हैं, गोभी और आलू, ये मैं पहले साथ ही डाल देती हूँ इनको, ताकि गलने में लगता है टाइम। तो दूसरी सब्ज़ी हम आधा पानी जब हो जाएगा तब डालेंगे। तो देख सकते हो आप कि पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें हम चावल डाल देते हैं। हमने भिगो कर धो कर रख लिए इनको, हमने 10-15 मिनट कम से कम या आधा घंटा भी आप भिगो सकते हो, लेकिन ये चावलों पर होता है। तो धोकर थोड़ी देर भिगोने लाजमी चाहिए, अच्छे चावल बनते हैं। तो ये हम डाल देते हैं, इसके बाद हम इसको पकाएंगे। मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। पानी सूखने तक हमने इनको पकाना है जी। तो आप देख सकते हो जब आधा पानी रह जाए तो हमने जो बकाया सब्जियां रखी हुई हैं, जिसमें शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है और बंद गोभी, वो हमने डाल देनी है। और इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ नमक है, ये 1 चम्मच ये भी डाल देना। अब हमें इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है, उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। तो आप नाज़रीन देख सकते हो कि पानी हमारा जो अपने डाला था खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। दम पर जिस तरह चूल्हा रखा जाता है आप सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे देख सकते हैं, दम की आग दिखा दो। इस तरह 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम लगा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी नाज़रीन 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हमारा दम हो गया कंप्लीट। हम देखते हैं चावल हमारी फाइनल लुक किस तरह से है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, सब्जियां भी खिली खिली। मैंने ये जो आप कह सकते हो कि गाजरें और बाकी सब्जियां, मैंने आलू पहले डाले और बंद गोभी और शिमला बाद में क्यों डाली, बाद में इसलिए डाली कि अगर पहले डाल जाते तो ज़्यादा गल जाती और वो ना खिली खिली नहीं बनती। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। हमें मटर इस टाइम दस्तयाब नहीं थे, घर पे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने मटर नहीं डाले, बाकी सब सब्जियां डाली हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। लीजिए नाजरीन, हमारी मिक्स सब्जियों का पुलाव तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।